हेलो दोस्तों, आज मैं 16 दिसंबर 2022 में रिलीज हुई अवतार द वे ऑफ वाटर मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। नाउ एक्सप्लेन दिस मूवी। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि पेंडोरा नामक एक उपग्रह पर एक भव्य दृश्य दिखाया जाता है और इस उपग्रह पर ऐसे एलियन पाए जाते हैं जो नीले रंग और धरती पर रहने वाले मनुष्यों की अपेक्षा काफ़ी बड़े व शक्तिशाली होते हैं। और उस उपग्रह पर एक ऐसा विशालकाय पेड़ था जिसके नीचे वे लोग प्रार्थना किया करते थे। और उस कबीले के झुंड में एक महानायक था जिसका नाम जैक सली था। जैक सली अपने बेटे को भोजन के लिए मछली पकड़वाना सिखा रहा था। वे लोग एक हंसी खुशी परिवार की तरह रहते थे। जैक सली और उसकी बीवी जब रात को एक पेड़ के नीचे कुछ बात कर रहे होते हैं तब उन्हें आकाश में एक सितारा दिखाई देता है। वे समझ जाते हैं कि आकाशवासी फिर से वापस आ रहे हैं। आकाशवासी भी अब पेंडोरा के एलियन की तरह अपना अवतार बना लिए थे और कर्नल अपने अवतार से गद्दार जैक सली को ख़त्म करने का वादा करता है और वे जंगल की तरफ निकल जाते हैं। और इस बीच एक आकाशवासी बच्चा छूट गया था जिसका नाम स्पाइडर था, जो कर्नल का ही बेटा था। वह इंसान बताता है कि तुम लोग पृथ्वी पर आसानी से सांस ले सकते हो, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ 10 मिनट ही सांस ले सकता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें ब्रिड गिहेर सिटी नामक स्थान को दिखाया जाता है और वहाँ पर एक लेडी सीनियर कर्नल से मिलता है। वह बताती है कि हमने यहाँ पर एक साल में जितना काम किया पिछले 30 साल में इतना काम नहीं हुआ। फिर वे जंगल की तरफ निकल जाते हैं जहाँ पर कर्नल को अपनी पिछली अवतार का मरा हुआ शरीर मिलता है। वह उसे देखकर उसका खून खौल उठता है और वे लोग स्पाइडर को वहाँ से किडनैप करके ले आते हैं और उसे टॉर्चर करते हुए जैक सली का पता पूछ रहे थे। तभी कर्नल उस मशीन को बंद कर देता है और जनरल बोलती है, यह तुम्हारा बेटा नहीं है। जैक सली अपने सभी परिवार व कबीले वाले को लेकर समुद्री वाले इलाके में आकाशवासी से बचने के लिए चला आया था। उनको शरण दे देते हैं और जंगलवासी को जल में रहने वाले जीवों पर सवारी करना सिखाते हैं। और इधर कर्नल भी उड़ने वाले विशालकाय पक्षियों पर कंट्रोल कर रहा था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम 3 ब्रदर्स रॉक्स यानी 3 ऐसी चट्टानें जहाँ से समुद्र स्थल चालू होता है। तभी अचानक से एक बहुत विशालकाय समुद्री जीव जैक सली के लड़के पर हमला कर देता है और उसकी जान बचा लेता है। उसके बाद वे दोनों दोस्त बन जाते हैं। फिर अगले दिन सीन में हमें एक लड़की का इलाज करते हुए दिखाया जाता है जो कि पृथ्वीवासी से बिल्कुल अलग था। कर्नल जैक सली को ढूंढते ढूंढते जलवासियों के इलाके में पहुंच गया, लेकिन फिर भी उसे जैक सली पता लगाने में असफल रहा। लेकिन वह हार नहीं मानता और वह जैक सली का पता लगाने के लिए जीपीएस का इस्तेमाल करता है और वह जैक सली का पता लगाने में सफल भी हो जाता है और जंग छिड़ जाती है। कर्नल जैक सली के परिवार को बंधक बना लेता है जिससे जैक सली सरेंडर करने के लिए मजबूर हो जाता है। जैक सली सरेंडर करने जा ही रहा होता है कि उसके बेटे का दोस्त समुद्री जीव कर्नल के सेना पर हमला कर देते हैं और उस हमले में आकाशवासी बहुत ही बुरी तरह से मर रहे होते हैं। और उस बीच सभी आकाशवासी सेना में खलबली मच जाती है और जैक सली बहुत चालाकी के साथ एक बम को लेकर शिप के फ्यूल वाले स्थान पर फेंक देता है जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन कर्नल जैक सली के लड़के के गले पर चाकू रखकर जैक को सरेंडर करने के लिए बोलता है, लेकिन पीछे से जैक की बीवी कर्नल के बेटे को अपने गिरफ्त में ले लेती है, परंतु कर्नल को कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा वह बोलता है। जब जैक सली की बीवी उसके बेटे को मारने जाती है तो कर्नल उसे मना कर देता है। फिर से जंग छिड़ जाती है और इस जंग में कर्नल हार जाता है और उसे वहां से वापस जाना ही पड़ता है और जैक सली के परिवार फिर से जंगल में हंसी खुशी से रहने लगे। और यहीं पर यह मूवी ख़त्म हो जाती है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।